सबसे युवा रक्षा खडसे और 7 महिला मंत्रियों ने मोदी कैबिनेट में जगह पाई है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ जगह पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है और एक बार फिर महिला मंत्रियों का दबदबा नजर आता है। पिछली सरकार में बीजेपी के 5 प्रमुख मंत्रियों के विभागों को नई सरकार में जस का तस रखा गया है। आप सब जानते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर एज इट इज पिछली बार की तरह दिखाई पड़ते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल हुई रक्षा खडसे सबसे युवा महिला मंत्री हैं। उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले 9 जून को मोदी सरकार का तीसरे टर्म का पूरा शपथ ग्रहण का आयोजन था और राष्ट्रपति भवन में भव्य तरीके से यह आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 30 कैबिनेट मंत्री ने शपथ ली। 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के थे। 36 राज्य मंत्रियों को भी शपथ यहां दिलाई गई। 72 मंत्रियों में 7 महिला मंत्रियां शामिल हैं और अब जब विभागों का बंटवारा हो चुका है तो किस महिला सांसद को कौन सा विभाग मिला है, किस महिला सांसद को मंत्री बनाया गया है, यह सब बताने की आपको कोशिश करते हैं। शुरुआत में जैसा कि हमने बताया कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास पिछली बार की तरह ही सिक्योर है। वित्त मंत्री के साथ कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री वो बनाई गई हैं। निर्मला सीतारमण इससे पहले भी मोदी सरकार में वित्त मंत्री ही थी, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया है। उन्हें एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा देवी। चौंकाने वाला नाम महिला और बाल विकास मंत्री ने बनाया गया है। 5 साल पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई थी। अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर मंत्री बनाई गई हैं। झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव जीतने के बाद वो संसद पहुंची थी। अन्नपूर्णा की गिनती बीजेपी के कद्दावर महिला नेताओं में आज होती है। 5 साल पहले वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ थी। कर्नाटक से अगला नाम है जिनका नाम है शोभा करंदलाजे। कर्नाटक से निर्वाचित बीजेपी की महिला सांसद शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। शोभा पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की करीबी मानी जाती हैं। उन्हें मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में शोभा के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय भी था। एक बार फिर उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अगला नाम रक्षा खडसे का है, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुई रक्षा दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं। उन्हें युवा मामले में खेल मंत्रालय और राज्य मंत्री बनाया गया है। 37 साल की रक्षा ने कंप्यूटर साइंस में बीएससी की है। उनसे पहले के राम मोहन नायडू 36 साल के सबसे युवा मंत्री हैं। खडसे मात्र 26 साल की उम्र में सांसद बन गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे की बहू हैं। उनकी शादी निखिल खडसे से हुई थी, लेकिन निखिल की मृत्यु हो गई। निखिल ने साल 2013 में खुद को गोली मार ली थी। एक दुखद हादसा हुआ था। उसके बाद से रेखा लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और एक बार फिर उनको कैबिनेट में जगह मिली है। अनुप्रिया पटेल एनडीए की सहयोगी हैं। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से निर्वाचित हैं। अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अपना दल सोनेलाल की प्रमुख हैं वो। अनुप्रिया ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ भी ली है। उन्होंने लोकसभा का लगातार तीसरे बार चुनाव जीता है। अनुप्रिया पहले भी राज्य मंत्री रह चुकी हैं। सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश का ये चौंकाने वाला नाम। धार से सांसद हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। 1 जून 1978 की जन्मी है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आती हैं। मध्य प्रदेश के धार लोकसभा सीट में 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाली सांसद सावित्री ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में तीसरी बार जो कैबिनेट तैयार हुई है उसमें सावित्री का नाम रखा गया है। चुनाव में सावित्री ने कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मुवेल को करारी शिकस्त दी थी, लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से। इस बार उनको कैबिनेट में जगह मिली है। नीमूबेन बंभानिया गुजरात से लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। नीमूबेन उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा उन्हें मिला है। बीजेपी के 57 वर्षीय सांसद नीमूबेन को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आम आदमी पार्टी के उमेश मकवाना को 4.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने हराया था। 2009 और 10 और 15 और 18 यानी 15 से लेकर 18 के बीच वो भावनगर की मेयर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। गुजरात के भावनगर में वो मेयर नियुक्त थी। 2013 से 2021 के बीच बीजेपी महिला मोर्चा गुजरात इकाई की वो उपाध्यक्ष रही हैं। पूर्व शिक्षक बंभानिया 2004 में बीजेपी में शामिल हुई थी।
बमभानिया ओबीसी कोली समुदाय से आती हैं और उनके पति भावनगर में एक स्कूल चलाते हैं, वो भी शिक्षिका रही हैं। तो फिलहाल 72 लोगों की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 7 महिला मंत्रियों ने भी शपथ ली, 7 सांसदों ने मंत्री के रूप में शपथ ली। ये कहना शायद ज्यादा सही होगा। महिलाओं का एक बार फिर दबदबा मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ रहा है। मोदी कैबिनेट में एक के बाद एक बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी महिलाओं को मिली है, जिनमें कि राज्य मंत्रियों की संख्या थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी इन महिला मंत्रियों के नाम ने चौंकाया है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे नाम सामने आए और ऐसे मंत्रालय इन्हें दिए गए जिन पर कि यह कहा जा सकता है कि पार्टी ने मजबूत भरोसा इन महिला सांसदों पर दिखाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।